ये वो किस पर्पज से हो रही है? आज जो हमारी समस्त उत्तराखंड की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में सभी इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास घेराव का आज कार्यक्रम है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की 18 सूत्रीय जो मांग है, आज वो मांग पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, जिसमें हमारी मेन जो है वो आंगनवाड़ी के मानदेय से संबंधित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय है वो कभी 6 महीने में आता है, कभी 8 महीने में आता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो हमारी बैंक की पासबुक है उसमें कभी ये अंकित नहीं होता कि किस महीने का मानदेय आ रहा है। कभी उसमें 200 रुपये 2000 आ रहा है, कभी 4000 आ रहा है, और ये नहीं पता चलता कि किस महीने का और किस वर्ष का आ रहा है। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि मानदेय में सरकार जो है और विभाग पारदर्शिता अपनाए, ताकि हमें भी ये पता चले कि हमारा मानदेय किस महीने का आ रहा है। दूसरी हमारी जो मेन समस्या है वो है आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन किराए की समस्या। आंगनवाड़ी केंद्रों का लगभग 2 सालों से हमारे विभाग ने भवन किराया नहीं दिया है, जिसके कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और भवन मालिकों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का सामान बाहर सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिसके कारण ना तो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रख रही है सरकार और ना ही आंगनवाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चों का। क्योंकि अगर आंगनवाड़ियाँ कर्ज पे लेके और ब्याज पे भवनों का किराया देंगी तो ऐसे कैसे विभाग चल पाएगा महिला सशक्तिकरण का। हमारी जो तीसरी समस्या है स्मार्टफोन की समस्या। सरकार जो भी योजनाएं संचालित कर रही है, नई नई योजनाएं जो आ रही हैं, इसमें चाहे हमारा निर्वाचन का जो कार्य भी है, अब सारे कार्य जो सरकार है वो ऑनलाइन करा रही है। और ऑनलाइन कार्य का ना तो सरकार हमें रिचार्ज का पैसा दे रही है, और दूसरी बात 2 वर्ष पहले जो सरकार ने स्मार्टफोन काम करने के लिए दिए थे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, वो अधिकांश जो स्मार्टफोन है वो खराब हो चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार अब जो उन्होंने पहले फ़ोन दिया था वो 2 रैम क्षमता के थे, अब हमें जो फ़ोन चाहिए स्मार्टफोन विभाग से वो हमें कम से कम 6 रैम क्षमता वाले फ़ोन चाहिए, ताकि उसमें डाटा फीड हो सके। क्योंकि लाभार्थी ज़्यादा होने के कारण फ़ोन हैंग हो रहे हैं और उसमें लाभार्थी फीड नहीं हो पा रहे। इसी क्रम में हमारी कई ऐसी समस्याएं हैं, 18 सूत्रीय समस्याएं, जिनको लेकर पूरे उत्तराखंड की आंगनवाड़ियाँ आज यहाँ पे परेड ग्राउंड में इकट्ठी हुई हैं और हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। सभी बहनों से अनुरोध है छतरी बंद कर दें और सभी लोग नीचे बैठ जाएं प्लीज। सभी बहनों से मेरा अनुरोध है, जिनमें वो खड़े ना हो तो 10 मिनट के लिए आप बैठ जाओ और जो रजिस्टर आप लोगों को दिया गया था वो रजिस्टर आगे पहुंचा दें, क्योंकि ये परेशान है बहन जिस पे जिम्मेदारी थी रजिस्टर की, उसमें कोई संशोधन करना हो आप ध्यान से सुनेंगे तो अपने जो भी आपके सुझाव हैं आप अभी भी प्रदेश के जो आपके संगठन के लोग हैं आप उनको बता सकते हो, तो आप ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि हम लोग भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, भले ही हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी हैं, भूल चूक हमसे भी हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों के सुझाव बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो ध्यान से आप मांग पत्र को एक बार सुन लीजिए। जो ज्ञापन है उसमें है महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां लंबे समय से अपनी मांगों समस्याओं के लिए सरकार एवं विभाग से समाधान हेतु निवेदन करती चली आ रही हैं, लेकिन सरकार एवं विभाग का ध्यान हमारी समस्याओं पर नहीं है। समस्या के समाधान हेतु संगठन द्वारा दिनांक 13/6/2022 को निदेशालय स्तर पर भी 1 दिवस के धरना प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महोदय, हमारी समस्या निम्न है। जो हमारी बहनों समस्याएं हैं हमने तो 2 पार्ट में कर दिया, एक तो अति आवश्यक पार्ट और एक आवश्यक पार्ट। मतलब मांगे सभी हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो अति में आएगी और जो थोड़ा लेट भी अगर सरकार करे तो चलेगा। अति आवश्यक जो मांगे उसमें पहला बिंदु जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय प्रत्येक माह समाप्त दिया जाए तथा जिस माह का मानदेय दिया जा रहा है उस माह का बैंक पासबुक में माह अंकित करने एवं मोबाइल पर SMS के द्वारा उसकी जानकारी की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो भुगतान किया जाता है उसी प्रकार भुगतान किया जाए, मानदेय में पारदर्शिता लाए, क्योंकि हम लोग सब कंफ्यूज है कि किस महीने का मानदेय आ रहा है और ये सबकी समस्या है। तो ये मांग हमने अति जो महत्वपूर्ण अति आवश्यक में रखी गई है। ठीक है।
बिंदु हमारा जो है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के जो कार्य है पीएलओ को छोड़कर, क्योंकि वो भारत सरकार का निर्वाचन का कार्य है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। अन्य विभागों के कार्य आंगनवाड़ी से ना कराए जाएं। पीएलओ कार्य के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य से मुक्त रखे जाने के कृपा करें। साथ ही पीएलओ का मानदेय भी बढ़ाया जाए। ठीक है। नंबर 3 जो हमारा बिंदु है वो है जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन कमरों में चल रहे हैं, उन कुछ भवनों का किराया 2020 से 21 से अब तक नहीं आया। लगभग 2 वर्ष होने वाले इस समस्या के कारण भवन मालिकों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मौखिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भवन किराए पर लेने से पहले भवन स्वामी एडवांस सामान से पैसे की डिमांड करता है। कृपया भवन किराया देने की कृपा करें। सही बात है, 2 साल से परेशान है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन किराया नहीं आया। हमारा चौथा बिंदु जो अति आवश्यक में रखा गया है वो है विभाग द्वारा जो स्मार्टफोन 2 वर्ष पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ऑनलाइन डाटा फीड करने को दिए गए थे। वे अधिकांश फोन खराब होने के कारण कुछ फोन विभाग में जमा कर दिए गए, जबकि सरकार द्वारा जो भी की जा रही है उन सभी योजनाओं की रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जा रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पिछली बार जो हमारा फोन दिया गया था उसका आपको पता, उसकी रैम, उसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? उसकी जो क्षमता थी वो 2 MB की थी। ठीक है। अब जो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें नया स्मार्टफोन चाहिए और उसकी जो क्षमता है वो 6 रैम 6 जिंदाबाद, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, करती हूँ। अभी भी देखो कितनी बहनें हमारी पीछे से आ रही हैं, थकी थकी सी, बहुत सारी बीमार भी हैं। हमारी जो ये प्रदेश अध्यक्ष है हमारी लक्ष्मी बिष्ट, मतलब जिनकी चलने की भी स्थिति नहीं थी। दीदी एक बार खड़े हो जाओ। आपका क्या नाम है? और ये लंबे समय से बीमार हैं, इनका ऑपरेशन भी डॉक्टर ने बता रखा है। और ये फिर भी देख लो टीरी भिलंगना से इस रैली में प्रतिभाग करने आई है कि नहीं, मेरी बहनों ने अगर मुझे बुलाया है, याद किया है, तो मुझे उनके बीच में जाना होगा। तो इस स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारी, और काफ़ी टाइम से मैंने सुना है जो हमारी बड़ी बहन रेखा नेगी जी है वो भी अस्वस्थ चल रही हैं। तो देखो इस स्थिति में भी सारी बहनें लगातार हमारे इस काम के लिए आ रही हैं। मैं सब अभी हमारे कुछ मीडिया के जो भाई हैं वो बाइट ले रहे हैं। मैं थोड़ा चाहूँगी 5 मिनट के लिए हम अपनी वार्ता को नहीं रोकते। पत्र जो है उसमें हमारी भवन किराए की मुख्य जो हमारा बिंदु है वो है भवन किराए का, क्योंकि 2 साल से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भवन किराया नहीं मिला और मकान मालिक जो है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का सामान सड़कों पर बाहर फेंक रहे हैं। अब ये बताएं, आंगनवाड़ी केंद्र अगर सड़कों पे लगेगा तो हमारी आंगनवाड़ी की, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? महिला सशक्तिकरण विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी हालत ये है कि उनका सामान बाहर फेंका जा रहा है। तो जब तक हमारा भवन किराया नहीं मिलता और हमारी अन्य बिंदुओं पर भी सरकार हमारा समाधान नहीं करती, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर आपकी जो ये आज रैली है इसमें अगर आपकी मुख्यमंत्री से वार्तालाप नहीं होती तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।
जब तक हमारी वार्ता नहीं होगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। मैम आपका क्या होता है अगर आज आपके मुख्यमंत्री से वार्तालाप नहीं होगी तो मतलब आपका क्या एक्शन रहेगा? बस यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम यहाँ से उठ के जाने वाले हैं। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। तो आप सभी ब्लॉक अध्यक्षों की जिम्मेदारी अब ये बैठती है कि आप लोग एक एक पत्र लिख के देंगे और उसमें अपने ब्लॉक की जितनी भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे हस्ताक्षर करके लेंगी, क्योंकि ये चीज हो चुकी है। और एक ही दिन सभी लोगों को कार्य बहिष्कार की घोषणा मीडिया के माध्यम से हम लोग दे देंगे और दूसरा अपने विभाग के जो सचिव हैं उन सबको भी हम लोग लिखित में ये कार्य बहिष्कार का लेटर सौंप देंगे। चलो पीछे चलो बैठ जाओ नीचे। लिखित में उन्हें दे दीजिए, संगठनों ने देना तो हम भी राजी है केंद्रीय मंत्री तक के पास जाने के लिए कि आप पुरानी जो प्रक्रिया हमारी चल रही थी प्रॉपर मानदेय आता था सबका। जो ज्यादा हाईलाइट होने के चक्कर में हमारी आंगनबाड़ी परेशान हो गई। मैं गुजारिश करती हूँ आपसे कि मेरी कई विधवा बहनें ऐसी हैं जिसका घर उसमें चलता है, 1 साल से उसे मानदेय नहीं आया और उस परेशानी में 1500 लगा के आज यहाँ सड़क पे बैठी है वो। ये बड़े शर्म का ये समस्या आ जाएगी। ये बिंदु आया था ये आंगनबाड़ी का मानदेय जब जाएगा, आप तो सुनो बातों को ना, ऐसा नहीं कि बातें हम आप लोगों से किए नहीं है या हमारे कार्यालय में लोग आए हैं तो हमने बताए नहीं। आप उसको सुन लो क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या तथ्य है क्या नहीं है उसको भी समझो। जब सब लोग आए थे हमने कहा कोई एक आदमी अपना पासबुक दिखा दे कि जिसमें जून महीने में किसी भी समय धरने में पूरे प्रदेश से आए विभिन्न संगठनों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से आए हैं। देखिए अभी मेरी सचिव साहब से बात हुई, जैसा कि आपके अभी प्रदेश के कुछ यूनियन के नेतागण ये कह रहे थे कि जो परसों मीटिंग है उसमें ऐसा लिखा गया कि पंजीकृत संगठनों के, तो सचिव साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सभी संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारी बुलाए जाएंगे। तो 22 तारीख को सभी संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारी बुलाए जाएंगे, तो आप लोग उसमें वो करिए, ठीक है। और उस समस्या का समाधान मैं कभी किसी धरने में आपको धरना समाप्त करने के लिए बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं अपनी बात को सचिव साहब या निदेशक के स्तर तक या माननीय मंत्री जी के स्तर तक मैं आपकी बात को प्रभावी ढंग से तथ्यों के साथ रखूंगा। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि मुझे 1 महीने का समय दो, अगर 1 महीने में आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो
देखो ये 5 दिन 10 दिन 15 दिन मैं बोल दूं तो बहुत सारी समस्याएं इसमें ऐसी हैं जो 5 10 दिन 15 दिन में साल नहीं होगी। आपकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वित्त विभाग को भी पकड़ाई जाएगी जो शासन में चल रही है। तो कोई ऐसा वादा करना कि 15 दिन या 10 दिन का समय दिया जाए और उसमें ना हो, आप फिर पता चले धरने पे बैठो, उसमें एक मुद्दा वो ये भी हो कि पीछे आपने गलत आश्वासन दिया था। आज है 20 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख, एक महीना भी नहीं, अगले महीने की 15 तारीख तक का समय आप लोग दो, आपकी अधिकतम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, अन्यथा आप लोग मेरे खिलाफ धरना कर सकते हो। कोई नहीं बोलेगा, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग मीडिया पर। 1 महीने का समय दो, आप 1 महीने का समय दो, 1 महीने में आपकी समस्याओं का मैक्सिमम हम समाधान कर देंगे। अभी बहुत बड़ी समस्या आपकी सारे वक्ता बोल रहे थे कि किस महीने का मानदेय जाता है, वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको मैसेज नहीं आता। मैं आपको बताना चाहूंगा वो व्यवस्था हमने कर दी। अभी इस महीने में हम किसी भी जनपद से मानदेय नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमें जनपदों से प्राप्त हो रही कि कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं नेट काम नहीं कर रहा है। अब आपका मानदेय निदेशालय से 1 क्लिक, हर महीने 1 क्लिक पे सारे आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर और जो हमारी सहायिकाएं हैं उनके मानदेय उनके खाते में चले जाएंगे और उनके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ये जो मानदेय गया ये फला महीने का राज्यांश है या केंद्रांश है। इस समस्या का हमने मैसेज बात भी कर दी है और ये यहाँ पे हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आपको हमारे यहाँ से लोकल तो आते ही हम आमंत्रित में करेंगे। तो आपके इस मैसेज वाली समस्या का और मानदेय किसी जिले में अप्रैल तक निकला है, किसी जिले में जुलाई तक निकल गया, इसका समाधान के लिए हम लोगों ने यही सोचा है कि हम यही सेंट्रली यहाँ पे हम अपनी 35,000 आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और सहायिकाओं के खाते में यहीं से मान ले लेंगे। हालांकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, हमारे लिए बहुत श्रम साध्य काम है, लेकिन बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो या बार बार हमें शिकायतें मिले और उसके समाधान में समय खर्च करें, तो उससे बेहतर है कि हम यहीं से कर दें। इस समस्या का आपका समाधान हो जाएगा और भवन किराए की जो मांग है वो मांग भी हम इस महीने के अंत तक आपकी पूरी कर देंगे। तो ये जो कुछ मांगे हैं, बाकी जो आपकी और मांगे हैं जो और हायर लेवल की हैं, 22 तारीख को माननीय मंत्री जी ने आपकी बैठक बुला रखी है, तो आप अपनी मांग आपने दे रखी है, फिर आप लेके जाएंगे उसमें समस्या करना। मंत्री जी खुद इस मामले में बहुत आप लोगों को पता है इतनी बैठकें तो किसी ने नहीं करी होगी जितनी बैठकें उन्होंने करी और कर रहे हैं। सिंह साहब भी लगे हुए हैं। ये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर आपको भरोसा है तो आप इसमें बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, क्योंकि ठीक है आपने मांग रखी और प्रभावी ढंग से रखी, लेकिन केवल धरना और प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको आप विभाग की एक महत्वपूर्ण अंग है, ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हमारे विभाग के हैं, दूसरे विभाग के हैं, बहुत सारे काम राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जिन्हें करना हमारी मजबूरी है, हमारा दायित्व है। उसमें निर्वाचन, जनगणना, आपदा, ये 3 काम ऐसे हैं जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत सरकार ने एक्ट के अनुसार इनके ड्यूटी के लिए मना रखा है। आप लोग भी BLO का काम कर रहे हैं, अगर आप लोग BLO का काम ना करो तो निश्चित रूप से निर्वाचन का कार्य बहुत प्रभावित हो जाएगा। आप उसे भी करें। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जैसे हमने देहरादून में व्यवस्था करें कि आप 10 बजे के बाद आप चले जाए आंगनबाड़ी केंद्रों से, क्योंकि BLO का काम एक निश्चित समय का है और वो निश्चित समयावधि में आपको BLO का काम पूरा करके देना होगा है। उसके बाद तो आपने अपना काम करना ही होता है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपना धरना समाप्त करें और अगर 15 तारीख तक आपकी अधिकतम समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप मेरे खिलाफ धरना मेरे ऑफिस में दे सकती हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। Yeah.